आज पश्चिम बंगाल की राजनीति से जो खबर सामने आ रही है उसने ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। टीएमसी के अंदर एक ऐसा परमाणु बम फूटा है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है और वो गूंज है महुआ मोइत्रा की, जो खुद को टीएमसी की सबसे बड़ी फायर ब्रांड नेता समझती हैं, जो संसद से लेकर सड़क तक सबको झुकाने की बातें करती हैं। आज उन्हें उनकी ही पार्टी के सबसे सीनियर सांसद काकोली घोष ने सरेआम ऐसी तीखी लताड़ लगाई कि महुआ मोइत्रा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हैं और इस लड़ाई को देखकर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी कोने में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था टीएमसी का बेड़ा गर्क होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि टीएमसी की दो सबसे पावरफुल महिलाएं आपस में भिड़ गई हैं। तो कहानी थोड़े ध्यान से सुनिएगा। काकोली घोष, जो ममता बनर्जी की बेहद करीबी और पुरानी वफादार मानी जाती हैं, उन्होंने महुआ मोइत्रा के बर्ताव, उनके बड़बोलेपन और उनकी राजनीति के स्टाइल पर सीधे सीधे उंगली उठा दी है। राजनीति के गलियारों से छनकर जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक काकोली घोष ने ये साफ कह दिया है कि महुआ मोइत्रा का अहंकार और उनका रवैया पार्टी की छवि को मटिया मेट कर देगा। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, ये महुआ मोइत्रा के खिलाफ टीएमसी के अंदर सालों से सुलग रहे गुस्से का विस्फोटक है। जो गुस्सा अब तक बंद कमरों में था, अब वो सरेआम चौराहे पर आ चुका है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि महुआ मोइत्रा लगातार सोशल मीडिया पर बागियों को गद्दार बता रही हैं, लेकिन अब जवाब सीधे सीधे उनकी पार्टी से आने लगा है। काकोली घोष ने बिना नाम लिए महुआ को ऐसा नेता बताया जो जमीन पर नहीं, सिर्फ कैमरे और ट्विटर की राजनीति करता है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह हमला सिर्फ महुआ पर नहीं बल्कि ममता बनर्जी के पूरे अंदरूनी सिस्टम पर सवाल है। काकोली घोष ने कहा, जब ममता बनर्जी राजनीति में आई तब महुआ मोइत्रा जैसे लोगों का नामो निशान नहीं था। मुझे लगता है कि उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये ना तो कल राजनेता थी और ना ही आज है। क्या ये विदेश से ट्वीट करके बंगाल की जनता की समस्याएं सुलझा रही हैं या बस अपनी इमेज चमकाने में लगी हैं? अब इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा फायदा किसका हो रहा है? जाहिर है बीजेपी को। शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके को लपकने में एक सेकंड की देरी नहीं की। बीजेपी ने इस पूरे विवाद को लेकर टीएमसी के खिलाफ दो ऐसे नैरेटिव सेट कर दिए हैं जिससे ममता बनर्जी चारों खाने चित हो गई हैं। पहला नैरेटिव, बीजेपी कह रही है जो महुआ मोइत्रा पूरी दुनिया को जिम्मेदार और नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं, आज उनके घर के लोग ही उनके आचरण को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विवाद के बाद महुआ की खुद की पार्टी के लोग मान चुके हैं कि महुआ का ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ है। दूसरा नैरेटिव, शुभेंदु अधिकारी ये साबित करने में जुट गए हैं कि टीएमसी के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ अहंकार का राज है और महुआ मोइत्रा उसी अहंकार का सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी जनता के बीच जाकर कह रही है, जो सांसद अपने ही सीनियर नेताओं की इज्जत नहीं कर सकता, वे बंगाल की जनता का भला क्या करेगी? महुआ मोइत्रा की जुबान किसी दिन उनका ही बेड़ा गर्क कर छोड़ेगी। आपको क्या लगता है? क्या महुआ मोइत्रा का अहंकार उनको बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है? क्या काकोली घोष ने महुआ को लताड़ लगाकर बिल्कुल सही किया? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इनसाइड खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।